हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब गोकू नहीं रहा और मुझे पता है कि आपको भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। मगर मैंने आपसे एक बार कहा था कि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है और फिर उसी तरह बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो चिंता मत करना, बस वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आप तक रोज वीडियो आती रहे। ओके, और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कहता है, विश वेजिटा को यहाँ भेजो अभी। विश कहता है, मगर वो तो अर्थ पर गए हैं गोकू की खबर उनकी फैमिली को देने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट काफी गुस्से में कहते हैं, विश मुझे वेजिटा यहाँ चाहिए राइट नाउ। विश कहता है, जी फादर। विश अब वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, गोकू कैसे मर सकता है, मेरा दिल ये नहीं मानता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर। अब वो अकेले में कुछ सोच रहा होता है और कहता है, क्या करोड़, ये क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो। अब मैं तुम्हारी ये खबर तुम्हारी फैमिली को कैसे दूंगा, क्या कहूंगा मैं उन्हें। हाँ, हमने एक साथ काफी लंबे समय तक काम किया, मगर शायद हमारा साथ यहीं तक था। मैं यही दुआ करूंगा कि तुम जहां पर भी हो शांति से रहो। तभी वहां पर आ जाता है विश और घबराते हुए कहता है, लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्या बात है विश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। विश कहता है, फादर बहुत ही गुस्से में है और उन्होंने आपको बुलाया है। वेजिटा कहता है, विश मैं कुछ देर में आता हूँ, अभी मुझे कैकरोट के घर जाना है। विश कहता है, फादर ने आपको अभी बुलाया है। वेजिटा गुस्से में कहता है, ऐसा क्या हो गया है जो मुझे अभी बुलाना चाहते हैं वो। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वेजिटा तुम मुझे बताओ कि गोकू को क्या हुआ है। वेजिटा कहता है, वो अब नहीं रहा ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा वो तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारे रहते गोकू मर कैसे सकता है। वेजिटा बोलता है, अब मैं क्या बताऊं आपको, ये सारी कहानी आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता हूं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फिर भी मुझे जानना है कि वहां पर क्या हुआ था। वेजिटा अब ग्रैंड प्रिस्ट को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, कैकरोट और मैं हर बार की तरह अपने मिशन पर निकले थे। हमें लगा कि हम हर बार की तरह इस बार भी सिचुएशन को संभाल लेंगे, मगर हमें नहीं पता था इस बार का मिशन हमारी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित होगा। और फिर हमारी मुलाकात एक ऐसी एंटिटी से हुई जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसने कैकरोट को खत्म किया। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, तो तुम वहां से कैसे जिंदा बचकर आ गए, क्या उस एंटिटी ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। वेजिटा कहता है, वो मुझे भी मारने ही वाला था, मगर तब नथिंग ने आकर मुझे बचा लिया और फिर मैं यहाँ आ गया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर पूछता है, वेजिटा कहानी में तो दम है, मगर इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वेजिटा कहता है, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि तुम यही तो हमेशा से चाहते थे कि गोकू जैसा योद्धा तुम्हारे रास्ते से हट जाए। वेजिटा कहता है, आप कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम समझ चुके हो वेजिटा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तभी विश कहता है, फादर आप लॉर्ड वेजिटा के लिए ऐसा मत सोचिए प्लीज। तभी ग्रैंड प्रिस्ट विश पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसे लॉर्ड वेजिटा कहने की। और वेजिटा, आज तक लोग तुम्हें इसलिए जानते थे क्योंकि तुम एक डिस्ट्रॉयर थे, मगर आज से मैं तुमसे ये पोजीशन छीनता हूँ। वेजिटा अब हंसते हुए कहता है, इतने सालों का ये सिला मिला। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली और तुमने जो ट्रेनिंग करके ताकतें हासिल करी है वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। तो अब जाओ और घर बैठो। तभी विश कहता है, मगर फादर बिना डिस्ट्रॉयर के यूनिवर्स कैसे चलेगा, बताइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जब गोकू ही नहीं रहा तो डिस्ट्रॉयर क्या ही कर लेंगे। आज से यूनिवर्स 7 बिना किसी डिस्ट्रॉयर के जिएगा और अब से जो भी प्रॉब्लम होगी वो उन्हीं की होगी।
विश कहता है, फादर आप शायद गुस्से में भूल रहे हो कि डिस्ट्रॉयर से 2 लाइफ और जुड़ी हुई है, एक सुप्रीम काई और दूसरा मैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं सब जानता हूँ और मैंने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट को मैंने नहीं मारा ग्रैंड मिनिस्टर। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने कब कहा कि गोकू को तुमने मारा है? मैंने तो इतना कहा कि तुम्हारी वजह से गोकू मारा गया। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और विश इससे इसकी इमोर्टैलिटी और पोजीशन दोनों छीन लो। मैं कुछ करता हूँ जिससे तुम इनएक्टिव ना हो, और तुम वहाँ रहकर भी क्या करोगे? अब वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो अपना काम खत्म करके वापस यहाँ आ जाना। विश कहता है, जी फादर। इतना कहकर विश और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है फ्रीजा पर और उसे खबर मिलती है कि गोकू अब नहीं रहा। फ्रीजा खुश होकर कहता है, ये कब हुआ? वो मंकी कैसे मर गया? तुम सच कह रहे हो ना डाबुरा? डाबुरा कहता है, गोकू अब नहीं रहा। तभी सेल कहता है, इसका मतलब अब सब जगह हमारा राज चलेगा। डाबुरा बोलता है, अभी नहीं, अभी तो वेजिटा भी जिंदा है, उसके रहते हम कैसे राज कर सकते हैं। फ्रीजा कहता है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसे तो हम आराम से संभाल लेंगे। इस पर डाबुरा कहता है, हाँ मगर अभी नहीं, अभी तो हमें हमारे और भी दोस्तों से मिलना है। सेल कहता है, हमारे साथ क्या हमारी आर्मी होगी? डाबुरा कहता है, वो सभी अपने आप में ही एक आर्मी है। अब सीन जाता है 17 पर और वो कहता है, मुझे अचानक से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मगर पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही दुख से भरा होगा। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां पर बीरस कहता है, वेजिटा वो तुम्हें ऐसे कैसे डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से हटा सकते हैं? तुमने तो कुछ नहीं किया। वेजिटा कहता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता है, उन्हें ये लगता है कि मेरी वजह से कैकारोट की जान गई है, मगर ऐसा मेरे साथ होना ही था क्योंकि मैं उससे हमेशा नफरत करता था। तभी विश कहता है, माफ करना, आज मैं आपके नाम पर लोड नहीं लगा पाऊंगा। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी वफादारी मैं हमेशा याद रखूंगा विश। तभी विश कहता है, तो क्या मैं तुमसे पोजीशन ले लूं वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। अब विश अपनी स्टाफ से वेजिटा की पोजीशन और उसकी इमोर्टैलिटी को ले लेता है। बीरस कहता है, विश तो अब तुम क्या करोगे? तुम कैसे मैनेज करोगे? विश कहता है, अफसोस लॉर्ड बीरस, फादर ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि अब मैं यहाँ पर ना रुकूं। बीरस पूछता है, तो क्या तुम मुझे भी छोड़कर चले जाओगे? विश कहता है, मजबूर हूँ लॉर्ड बीरस, रूल्स को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा, इसलिए मुझे फादर के पास वापस जाना होगा। अब विश वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। वेजिटा तो अब तुमने क्या सोचा है? वेजिटा बोलता है, आज से गॉड और एंजल से मेरा कोई नाता नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। बहुत काम कर लिया, सोच रहा हूँ अब थोड़ा आराम कर लूँ। बीरस कहता है, जब तक जी रहे हो आजादी से जीना। वेजिटा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है क्विटेला पर और वो कहता है, सुना है कि अब यूनिवर्स 7 में ना तो गोकू है और ना वहाँ पर अब कोई डिस्ट्रॉयर है। तभी चंपा कहता है, हाँ सही कहा, उस वेजिटा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसने मुझे सस्पेंड करवा दिया था ना, तो अब उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। बस तभी रमशी कहता है, क्या हमें यूनिवर्स 7 पर चलना चाहिए? तभी चंपा कहता है, कोई जरूरत नहीं है, सड़ने दो उन्हें ऐसे ही। क्विटेला कहता है, यार चंपा, उनके दुख को देखने में काफी मजा आएगा, चलो ना चलते हैं।